पंखा था तो एसी लगा तो पूरे शरीर को संतुष्ट किया जाए। इंद्रियों को संतुष्ट करने में इसी को कहते हैं विषय। विषय मतलब और अलग चीजों को देख करके उसको भोगने का प्रयास। लेकिन यह तो कर फल विषय है भाई। यहाँ पे भगवान रामचंद्र श्री राम जिसने सृष्टि को बनाया उसने आदेश दे दिया क्या है, ये विषय का स्थान भोगने का नहीं है। स्वर्गो अंत स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। हाँ, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। जो स्वर्ग का ही भोग है वो भी अंत में बहुत दुख प्रदान करने वाला है। अगर आप इस चौपाई को समझ गए अपने जीवन में, भक्ति आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए रोज इसको पढ़ो, सुबह उठो तो वो पढ़ो, ये तन कर विषय और उसके पहले एक दोहा है कि जीव खुद कर्म करके उसका कष्ट उठाता है, सर पीट के ईश्वर पे दोष लगाता है। ठीक है, ये भगवान ने क्या कर दिया है? ऐसा हो गया हमारे साथ। तो विशेष रूप से जो नौजवान बच्चे और बच्चियां, बुजुर्ग, सभी लोग, आप सबको ये चीज जानना पड़ेगा। सब लोग इंद्रिय विषय के भोग के लिए तैयारी एकदम जोरों में जुटे हुए हैं दिन रात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लग गया कंपनी जो बनाने वाली, उसने कहा कि आप वॉशिंग मशीन चलाओगे आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, आप ले जाइए इसको खरीदिए। आप लाएंगे इसको? नहीं लाएंगे। इसीलिए भगवान ने बता दिया बेटा तुम इंद्रियों को संतुष्ट करने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये दुखालयम अशाश्वत है, बना दो। तो इस सबको समझना है। इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में आप क्या कर रहे हैं? भगवान के दिए हुए वचन को भूल गए और उनके उपकार को भी भूल गए। दोनों चीज आप भूल गए और दोनों चीज का परिणाम जो होगा वो क्या होगा? दुखदायक होगा। इस प्रकार से भगवान ने उनके ऊपर कृपा करने की, हमारे ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। एक्चुअली दुख आना हमारे जीवन में भगवान की कृपा ही, कम से कम अब तो समझो। इसीलिए भगवान वृद्धावस्था भी देते हैं, अब तो समझो। लेकिन फिर भी जिसने जीवन में भक्ति शुरू में नहीं किया है वो बुढ़ापे में क्या करता है? बार उनके करियर ये भी बात है जो आपने कहा है, और सबसे एक विशेष बात है, वो व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं किया है वो केवल अगर उसके घर का उसके पास पहुंच जाओगे, वो केवल बस वही घर के विषयों में जो है और उसी में एकदम जुड़ा रहेगा। भले उसके घर के बच्चे उसको बिगड़ते भी नहीं, कुछ लगे एकदम, वो तो बताते भगवान कभी जैसे कुत्ता को मारो, घर के अंदर प्रमोट करके जाए, फिर आवाज आते हैं। तो इसलिए भक्ति का प्रयास पहले से, ये बात सबको समझ में आई। यही तन कर फल विषय भाई, इस शरीर का जो विषय भोग करने के लिए नहीं बना है। क्यों? क्योंकि उस स्वर्ग में बहुत लंबा विषय भोग है, लेकिन वो भी दुख प्रदान करता है। उसी प्रकार से यहाँ भी हमको दुख ही मिलता है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो भगवान याद दिला रहे हैं, जैसे यहाँ माता जी को दुख हुआ तो विष्णु प्रिया को इन्होंने कहा था भाई हम आपको अर्पित कर देंगे। ठीक है, तो जब सब कुछ ठीक हो गया तो इनकी और श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ गई। उसी समय बाद वापस एक और भक्त आया भगवान, भजन गाते, तो चूंकि अब इतना प्रीति इनकी बढ़ी थी तो राजा तुरंत उसको अपने घर में महल में बुला लिए, रोके भेज, 2 दिन बोले कथा सुनाइए जगन्नाथ जी का। कथा और सुनाए तो बढ़िया रहे कुछ दिन। उसके बाद को
रत्न सोना चांदी जगन्नाथ जी के लिए, वो पंडित जी को भी और भगवान के उपहार स्वरूप में सब उनको दिए। और विष्णु प्रिया सोचने लगी कि मैं क्या दूं उपहार में, वो विचार करने लगी। ये सोचने लगी कि भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की सेवा में रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए सब बड़े सारे मनुष्य और बड़े देवता सब लगे रहते हैं, तो ये सब चीज तो भगवान के पास भरा है, भगवान को क्या दे सकते हैं। तो विचार करते करते उन्होंने एक भोजपत्र, पहले वो भोजपत्र क्या होता था उसको, उस पर लिखा जाता था, और एक कस्तूरी का कुछ मिला करके उन्होंने शाही तैयार करके कुछ तो लेगा, उस पर एक सुंदर डब्बे में बंद करे, पंडा जी को दिया, बोला ये मेरा उपहार जगन्नाथ जी को दीजिए। और उनको उस उपहार को ले जाने के लिए सोने का सिक्का भी दिया, ये आपका जो आप लोग इसको ले लो, उसके लिए आप ले लो सर्विस चार्ज। बड़ा प्रसन्न हो गए। जब वो जयपुर का एरिया मतलब ऑर्डर छोड़े राजा का राज, उनके मन में बड़ा कौतूहल चलने लगा, ये रत्न सोना सब तो मेरा है, लेकिन विष्णु प्रिया इसमें कुछ माल ज़्यादा ही कुछ होगा, तो उनको रहा नहीं गया, बोले ना उसको देखा जाए। और जब खोले तो उसमें देखे एक कागज, बड़ा तो गुस्सा लगा है, क्या डब्बा बना के दे दी मुझे ले जाने के लिए, उसको मैंने फेंक। पांडा जी पुरी में पहुंच गए, थके माने थे भाई, अपना सब सामान वहां रखे और सो गए। जब सोए तो जगन्नाथ जी आ गए स्वप्न में, बोले भाई अपना उपहार तो आपने सब रख दिया, मेरा उपहार? बोले आपका कौन सा उपहार? बोले वो तो कन्या ने दिया था एक डब्बी के अंदर। बोले प्रभु उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो मैंने फेंक दिया। बोले यही तो तुमको पता नहीं, तुम बोले उसमें कुछ नहीं था, उसमें वो चीज थी जो हमारे यहाँ पूरा ये भंडार है, सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ है यहाँ, वो भी उस चीज का बराबरी नहीं कर सकता, तुमने उसको फेंक दिया। अब लोग बात समझ रहे हैं, भगवान का जो वैभव है जगन्नाथ जी बहुत असीम है। अभी आपने बीच में सुना था पक्ष खोला गया था भगवान का, बोले ये सब जितनी जो भी हमारा ऐश्वर्य है, वो जो तुमने फेंका उसकी तुलना में तुच्छ। सुबह आके देखना, जब तुम उसको फेंक रहे थे मैंने तुमको उसको ले लिया, सुबह आके देखना मैं उसको अपने हृदय से लगा के रखा। इतना कह के जगन्नाथ जी, अब इनको तो खंडरी आ गई, उसे क्यों हो गया, पकड़ लिए देव बाहर फेंक दिया मैंने। भगवान सुबह गए तो सब पुजारी लोगों ने सजाया, भगवान सब कुछ ठीक था। अचानक देखेंगे जहाँ भगवान का लॉकेट था पहनाया जाता ना, उसका लॉकेट, उसका पास में एक कागज का जैसा कुछ लटक रहा है। तो सब लोग हैरान, आज ये भगवान ने क्या पहना था, ये कुछ अलग चीज दिख रही है। इधर ये भी खटपट खटपट पहुंचे, अपना बातें दौड़ते देखे तो गए पुजारी से जो बुलाया, वहाँ पर पुजारी थे, अरे वो जो गए आप लॉकेट के पास देख रहे हैं ना, पूरी घटना उनको बता दी जो मैंने पीछे बुलाया। तो पुजारी भी हैरान हो गए, तो जाके फिर उसको लिए और फिर उसमें जो लिखा गया था उसको उन्हें पढ़ करके सबको सुनाया। तो उसमें क्या लिखा गया, हे भगवान मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आपका पास तो सब इतना ऐश्वर्य भरा हुआ है, मैं आपके चरणों में अपना मन अर्पित करती, मैं आपके चरणों में अपना मन अर्पित करती। मन अर्पित करना तो समझ नहीं, खुद को व्यक्ति समर्पित करना। तो ये विष्णु प्रिया जी का जो समर्पण का भाव है ये बहुत ऊंचा है। और जगन्नाथ जी
जी स्वीकार क्या करना चाहते हैं वो भी हमको आपको समझना चाहिए। हमारा बाहरी वैभव को स्वीकार नहीं करते, हमारा जो हृदय का समर्पण है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक गीत भी गाया था, रत्नाकर्षत्वगृहं गृहिणी च लक्ष्मी किन्देवमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभिर्गो ललनाहितमानसाय दत्तं मनस्तदं मे कृपया गृहाय। जो पत्र में लिखा गया था, राजकुमारी विष्णुप्रिया ने लिखा था, जो भी श्री क्षेत्र जाता है आपको कुछ उपहार देते हैं। मैंने भी सोचा कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मुझे भी आपको एक उपहार देना चाहिए, किंतु मैं आपको क्या दे सकती। क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं जो समस्त रत्नों का भंडारगिरी है, आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी, जिनके आशीर्वाद से लोग समस्त प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान लगाने के उपरांत मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करके मथुरा गए, उस समय वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, इसलिए अपना मन आपको मैं दे रही। कृपया अपने चरण कमलों में मेरे मन को एक उपहार के रूप में स्वीकार कीजिए। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? चलो कुछ लोगों ने नहीं बोला कि हमको भूलना नहीं है भगवान का उपकार जो हमने किया है वादा भगवान से, उस पर फिर हमको आगे सही रास्ते पे लग जाना है। हम लोग का मन तो बहुत प्राण मारता है, बहुत चंचल। कैसे इसे समझाऊं? क्या है? ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही जपना ही आपको मन को भगवान को समर्पण करना। बस इसे जपते रहो, समर्पण हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब करते रहो समर्पण हो जाएगा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। और एक भक्त है भगवान के, उनका नाम है प्रभुदास। इनकी लीला भी बड़ी न्यारी है। भगवान और भक्तों की दोनों जन की लीला न्यारी है। प्रभुदास जो भगवान का श्री मंदिर है जगन्नाथ जी का, उसके थोड़ी ही दूर पे एक झोपड़ी थी उनकी, पूरी रहते थे। तो जब दर्शन करने के लिए जाते थे भगवान का, तो देखते थे 56 भोग को लगा है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उनके मन में होता था कि भाई भोग लगने के बाद में भगवान को पान क्यों नहीं खिलाया? पानी तो खिलाना चाहिए। लेकिन छोटे व्यक्ति बेचारे बोले राजा के यहाँ हुकूमत है, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? लेकिन ये मन में भावना नहीं, भगवान को पान तो दे दो। और उनके पास पान की दुकान थी, तो वो मन से भगवान को पान अर्पण करते। जब भोग के टाइम हो जाए तो उसके बाद चलो अभी वैसे तो नहीं खिला सकते हैं, लाओ, मन से भगवान को पान अर्पण कर देते। ऐसे चलता है। एक दूसरे भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। तो रात में एक दिन लगभग 10:30 बजे उधर घूम रहे थे, कई गेट है ना, तो भक्त लोग रात में भी जो तपस्या करने वाले जब करते रहते, अचानक देखे कि 2 बालक आ रहे हैं, सफेद वस्त्र पहने, अक्षला रखे हुए, जनेऊ लटक रहा है, और जाके वो प्रभुदास की झोपड़ी में पानी वाली घुस गई। और उसके बाद फिर वो कुछ देर बैठ वापस चले गए। तो ऐसी प्रक्रिया काफी दिनों दिखते रहे। एक दिन आके प्रभुदास जी से पूछे, भाई ये बताओ रात में तुम्हारी झोपड़ी में कौन आता है? बोले देखो रात में तो 2 बालक आते हैं, बोलते हैं पान खिलो, पान में खिलाने के लिए पैसा लेते हो? बोले पैसा तो लेना चाहता हूँ, लेकिन जैसे पैसा मांगने का प्रयास करता हूँ तो उनके जब चेहरे की तरफ देखता हूँ इतना सुंदर है, मैं पैसा लेना मांगना भूल जाता हूँ। अरे भाई लेकिन ऐसे तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा? तुम एक काम करो,
अब भी जब आएंगे ना बोले पैसा दो हमारे दो पीछे का बाकी नहीं और 100 भी दे दो। बोले जब नहीं देंगे तब पीछे वाला बोले नहीं देंगे बोल देना कि आज ऐसे लोग बोलेंगे कि चलो आज पैसा नहीं है तो बोले कुछ गिरवी रखवा लेना अगर पैसा नहीं रहेगा। प्रभुदास जी तैयार हो गए। बलराम दास जी को समझा दी आज पैसा वसूलना है। 10:30 बजा जब रात को वो खा के दोनों पर पहुंच गए। जगन्नाथ जी उनके भाई बलदेव जी बोले पान लगाओ भाई। पान को बढ़िया सुनने से बना के दिए। बोले देखो पहले पैसा देते। बोले तुम तो रोज पैसा नहीं मांगते थे। अब बोले रोज पैसा क्या मांगू अभी आज आपका जो पीछे का बाकी है पूरा उसको भी दो अभी वाला भी दो। बोले लेकिन अब आप तो मानते थे हम लोग को पैसा देके आए नहीं। एक काम करिए हम कल आएंगे आपका जो पीछे का भी है और इसको भी दे देंगे आज। कहे नहीं ऐसा नहीं चलेगा क्या गारंटी है आप लोग कल आओगे कि नहीं आओ। बोले अच्छा। बोले एक काम करो आप ये जो चद्दर पड़े ना अच्छा इसको रख दो जब आओगे पैसा दोगे तो लेना। तो बलराम जी जगन्नाथ जी बोले लो भाई आप चद्दर ले लो कल हम आएंगे। अब गए उधर सुबह मंगल आरती के दर्शन खुला तो अच्छा ही गए। ये समस्या आ गई। अच्छा वहाँ सिस्टम ऐसा नहीं भाई राजा का जो सेवा चलती थी अब कुछ इधर उधर हो गया तो टेंशन फैल जाता था तुरंत बात फैल गई। अचला रह गया पैसे चोरी हो गए। तो वहाँ नियम था कि पुजारी लोगों को राजा तुरंत लाए हैं थे भाई। चोर को अगर आता तो रत्न वगैरह चुरा के ले जाता पहले अचल चोर छोड़ ले जाता। इसका मतलब पुजारी लोगों की बदमाशी सब पुजारी अरेस्ट कर लिए गए जेल में डाल दिए गए। अभी जगन्नाथ जी तो क्या करें सब भक्तों को बचाना है। जगन्नाथ जी जाकर का शब्द में गए। बोले देखो इन्होंने चोरी नहीं की है पुजारी लोग ने कुछ नहीं किया है। अभी क्या है कि हम लोगों को आप तो पान खिलाते नहीं आपकी भोग व्यवस्था में पान है। हम लोगों को खाने के बाद भोजन के बाद पानी बिछा हुई हम लोग खाने के लिए जाते थे। वो रोज पैसा नहीं मांगता था प्रभुदास और वो पैसा मांगने लगे फिर ही हमारा उधर चर्चा करके आ गए हम लोग। यही बात है स्वप्न से तो जब भगवान आते समय सब हिलना डुलना शुरू राजा छोड़ो सबको जाए बाहर निकालो चलो सब प्रभुदास के पास गए। देखे तो भैया वही चला वहाँ रखा हुआ था। बोले कैसे मिला तुमको। बोले अरे बोले ये तो अचला किसका है जगन्नाथ जी का है। अब प्रभुनाथ जी को प्रभुदास जी को मुझसे आगे बोले हमारे प्रभु आए थे पान खाने। तब से आदेश हो गया प्रभुदास का ही पान खाएंगे भगवान। आज भी जो उनके कुल में लोग हैं आज भी उनके कुल से ही पान रख के जगन्नाथ जी को जाता। ठीक है। अब इस कथा में जो रहस्य है उसको समझना। आनंद तो खूब आया लेकिन अब इसको हमारे लिए क्या सीख है क्या सीखे कुछ इसमें सीखे कुछ शेयर करना है। कुछ शेयर करिए आप। मन से अगर कोई पूजा करना चाहे तो भगवान खाते हैं बर्तन जागर करते हैं नहीं दिखा देंगे। कहाँ दोनों जने चली गई। ठीक है तो और कोई माता जी को इस कथा साहब ने क्या सीखा। कुछ ना बोले। भगवान श्रद्धा भाव प्रेम देते हैं और श्रद्धा भाव प्रेम देते हैं और कुछ इससे रिकॉर्ड करता है तन मन धन सब भगवान से समर्पित कर दिया जाए तब भगवान हरि धन और मन और धन। ठीक है तो यही सार है।
अब उसको समझना इस रूप में है कि आप मतलब भगवान समझ गए ना किस चीज की होती है, आपके समर्पित होकर सेवा करोगे उसी को भगवान ग्रहण करते हैं। रघुनाथ दास विष्णु क्या नाम है, प्रभुदास जी इच्छा की कि भगवान को पान जरूर अर्पण होना चाहिए, और यहाँ तक मन से पान अर्पण करेंगे तो भगवान आगे उनके कुटिया में पान को स्वयं खाने। तो इसका जो शान है वो अब आप लोगों के सामने है। आप लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कैसे करनी है, यही कथा का शान है। और कुछ भगवान नहीं देखेंगे। आपने भगवान के लिए लक्ष्मी कलेक्शन के लिए कितने लोगों से भिक्षा मांगी है, भिक्षा मिला कि नहीं उससे मतलब नहीं हो, आपने कितने लोगों से भिक्षा मांगी है ये भगवान देखेंगे। वास्तव में आप भगवान के, अब आप तो कहेंगे प्रभु जी का आपको पैसा चाहिए करना के ज्ञाता में, तो एक ही बात बता रहे हैं, एक ही बात में और सारे उदाहरण देते हैं। एक तो ये हो गया, आपको अभी आपको उस प्रभु जी के द्वारा जो भी और लोग होंगे सेवा दी जाएगी, लोगों को अलग अलग प्रकार के भक्तों को अलग अलग सेवाएं दी जाएंगी। तो विष्णु क्या नाम, प्रभुदास जी के सेवा से आपने क्या सीखा, जो सेवा आपको दी जाएगी उसी सेवा करने में आपको लीन होना है। अगर वास्तव में आप जगन्नाथ जी की कृपा उनको खुश करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं। पता लगा कि आपकी सेवा लगाई गई है कि भैया रथ के पास में रहना, देखना कोई ज़्यादा नजदीक से रस्सी ना पीछे थोड़ा सा से आगे बढ़ा के रखना। किसी की सेवा लगाई भैया आप देखना कोई बेहोश मूर्छा ना हो, पानी लेके तैयार रहना। किसी की सेवा लगाई कि देखो भैया बीच में थोड़ा भीड़ में बैठा होना ऐसे देखो। किसी की सेवा लगाई गई भैया आप आगे रहना, थोड़ा वहाँ पे समझिएगा, पूरा सब कुछ देखते रहिए। सेवा का भाव अभी आप सुनिए बाद में बताइए आपने क्या किया। आपको इधर सेवा लगा के इधर आगे गए, आपके रथ के पास जाकर कौन कहा जाए वहाँ पाके हरि बोल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करने लगे, कोई नहीं लगे आपके सामने। आप सोचोगे जगन्नाथ जी तो खुश हो जाएंगे, ना ही तो हमारी सेवा कहीं होना, चलो पहले पकड़ कर सही खींचिए, ना ही चूक जाए। नहीं, ये भगवान को बिल्कुल प्रसन्न, ये तो भगवान को आपकी 420 चीटिंग दिखेगी, और एक प्रकार से भगवान नाराज है। तो पहले तो आप ये सीखे कि आपको सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना है। सेवा कैसे मिलेगी, भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा। ठीक है, तो आप सबको ये ध्यान देना है। आप कुछ लोग सोचेंगे चला हमसे से काम मतलब है, चला रथ में घूमना प्रसाद खा के घूमना निकल लेंगे बगीचा दुनिया का लेना देना। ठीक है, ऐसा सोचने वाले लोग कभी भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं। भगवान का कार्य मतलब आपका कार्य है, और जो आप भगवान के बेटे हो हर कोई ऐसा तो है, बस भी 2-4 लोग ऐसा नहीं। तो प्रभुदास के लीला से आपको यही समझना है, हर व्यक्ति जो माता जी प्रभु जी छोटे बड़े सब बच्चे जो यहाँ पे बैठे, ठीक है, तो आप सबको सेवा के लिए तत्पर होना है। जो सेवा आपको बताई जाए उसी सेवा के एकदम आप पालन करने का प्रयास कीजिए, उसी पे तन मन धन लगाइए। अपने धन वहां तो लगे नहीं, वहां तन और मन लगेगा, ठीक है, बाकी धन है, धन दूसरी जगह लगेगा सेवा, ठीक है? पीछे तक आवाज हमारी जा रही है। और अगर आप सब माता जी प्रभु जी बच्चे बड़े जो भी लोग हैं
अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो दो चीज जो मैंने बताया है कि आप भगवान का न तो उपकार न मानोगे जो आपने भगवान को वचन दिया है, आप कृतज्ञ हो जाओगे यानी उसका आप आनंद नहीं करोगे। जब ये दोनों काम नहीं करोगे तो आपको केवल परिणाम स्वरूप दुख ही प्राप्त होगा, उसका जो रिजल्ट होगा। कुछ दिन के लिए आपको एक मौका मिलता है, शरीर थोड़ा बालक सेवावस्था को आता है, थोड़ा धन कमाते, लेकिन जो परिणाम तो आता है बाद में।